हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर से दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दोनों न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल में जो कंसेप्ट है वो बाकी न्यूमेरिकल से थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि बाकी इस तरह का जो भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है उसमें हम लोगों ने डिफरेंट ब्लॉक्स पे फोर्स लगाया था, है कि नहीं। फोर्स लगाकर देन हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया। बट यहाँ पर वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट ब्लॉक इज गिवन, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को डिफरेंट पार्ट इसका सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। सो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सो सबसे पहले देखिए 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पर प्लेस्ड है, दिस सरफेस इज स्मूथ। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, 2 kg और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg इज 0.4 हेयर एंड हेयर इट इज 0.6। हेयर ग्राउंड इज ऑल्सो स्मूथ। 1 kg और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 1 kg को इस केस में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड राइट दिए, इसमें 2 kg को वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में 2 kg ऊपर है, 2 kg को 3 मीटर पर सेकेंड राइट और 1 kg को 18 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट दिया है, ठीक है। दो अलग अलग सिचुएशंस है। कैलकुलेशन सेम करना है। देखिए टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम विल स्टॉप। आपको वो टाइम निकालना है जिसमें दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी अप टू दैट इंस्टेंट। जब रिलेटिव वेलोसिटी सीज हुआ, जो टाइम आपने कैलकुलेट किया उस टाइम तक दोनों के बीच में कॉमन वेलोसिटी कितना डेवलप हुआ यह आपको इसमें कैलकुलेट करना है। देन थर्ड, उसी टाइम के लिए जिस टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया दोनों के बीच में, उस टाइम तक दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यह भी आपको निकालना है, ठीक है बच्चों, दोनों ही केस में, ठीक है। सो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी, सो मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, ए है बी है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। लेट्स से इट इज बी ए एंड इट इज बी बी, सेम डायरेक्शन है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों मोशन कर रहा है, सो रिलेटिव वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो बी ए बी कैसे निकालते हैं? इट इज बी ए माइनस बी बी, ठीक है बच्चों। और दोनों अगर एक्स में जा रहा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। सो इट इज बी ए आई देन माइनस बी बी आई, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि दोनों का वेलोसिटी जो है वो आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं, है ना, इट इज व्हाट बी ए माइनस बी बी आई, नहीं। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे सो इट इज बी ए माइनस बी बी अगर सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली बी बी ए क्या हो जाएगा? इट इज बी बी माइनस बी ए, ठीक है बच्चों। अगर यही चीज अपोजिट हो जाए, दिस इज बी ए एंड दिस इज बी, अपोजिट डायरेक्शन बी बी, है ना, सेम एक्स के अलाउंग निगेटिव एक्स के अलाउंग। सो इस केस में क्या हो जाएगा? बी ए बी वेक्टर फॉर्म में अगर बात करोगे सो इट इज बी ए बी ए। सो बी ए का मैग्नीट्यूड अगर मान लो बी ए है सो इट इज बी ए आई, देन इट इज माइनस होगा यहां पर, सो माइनस ऑफ माइनस बी 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 आई। क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज बी ए प्लस बी बी, ठीक है। सो इसलिए मैग्नीट्यूड की बात करोगे सो रिवर्स डायरेक्शन में जब मोशन होता है दोनों का एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक्स में दूसरा निगेटिव एक्स में, सो इस केस में दोनों का वेलोसिटी सम हो जाता है ना, और वो सम होकर रिलेटिव वेलोसिटी हमको देता है, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। सो इस तरह से याद नहीं रखना, याद आपको हमसे रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 ब्लॉक, ठीक है। ए का बी के रेस्पेक्ट में बोला है सो बी ए माइनस बी बी, बी का ए के रेस्पेक्ट में बोला है सो बी बी माइनस बी ए, इस तरह से, ठीक है। अब उसमें डायरेक्शन के साथ इसको पुट कीजिएगा, जो भी वैल्यू आ जाए दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स में होगा, हमेशा निगेटिव एक्स में होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर दो रैंडम ऑब्जेक्ट दे देगा, बोल देगा ठीक है दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग अलोंग जे, है ना, जे में जा रहा है ये, इसका वेलोसिटी बी ए है इस डायरेक्शन में वाई में। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो एक्स में जा रहा है ना, एक्स में जा रहा है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए बी बी है ना, अलोंग आई, ठीक है बच्चों। सो इस केस में अगर बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज बी ए माइनस बी बी ना। सो बी ए क्या हो जाएगा? बी ए इज बी ए जे, ये बी ए जे हो जाएगा ना, ठीक है, एंड इट इज
माइनस बीबी आई। सो इस तरह से लिखेंगे। सो मतलब माइनस बीबी आई देन प्लस बी ए जे। ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सिमिलरली डी डी ए क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, डी बी ए इसी केस में। सो इट इज वीबी आई माइनस बी ए जे हो जाएगा ना वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। सो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। सो सेम डायरेक्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आपको डिफरेंस निकालना है। ओके बच्चों। सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो अभी देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, एक ब्लॉक का वेलोसिटी दूसरे ब्लॉक से ज्यादा है ना बच्चों। सो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करें। सो देखो 2 kg का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, 1 kg का 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ज्यादा किसका है, नीचे वाले का। कहने का मतलब 1 सेकंड में ये 8 मीटर जाएगा, सो 1 सेकंड में ये 2 मीटर जाएगा। ठीक है। सो नीचे वाले का स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की तरफ ज्यादा है। सो फ्रिक्शन फोर्स यहां कौन डिसाइड करेगा, नीचे वाला। ठीक है, यहां में देखिए नीचे वाले का ज्यादा है, सो फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाला डिसाइड करेगा। ठीक है। सो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे वाला आगे की तरफ ज्यादा जा रहा है, मींस ऊपर वाले ब्लॉक को ज्यादा रगड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा है ना। ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 2 kg ब्लॉक ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए ये ए है, दिस इज बी। ठीक है। सो देखो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस सरफेस पर पीछे की तरफ होगा और एफ का वैल्यू क्या होगा, म्यू देन एम ए जी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस जस्ट ए के नीचे में है ना, सो उसके लिए निकालोगे फ्रिक्शन। सो म्यू एम ए जी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू का वैल्यू 0.4, एम ए का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। सो इट इज 4 न्यूटन, याद रखिए फ्रिक्शन फोर्स आ गया 4 न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली ब्लॉक ए के लिए निकालिएगा, दिस इज ब्लॉक ए। सो ए कितना है, 1 kg। सो यही फ्रिक्शन फोर्स ए के लिए क्या हो जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा ना, और एफ का वैल्यू 4 न्यूटन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अगर यही 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाले के लिए हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड नीचे वाले के लिए हो जाएगा, सो क्या होगा, ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। उस केस में ऊपर वाला नीचे वाले को ज्यादा रगड़ते हुए आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स कौन डिसाइड करेगा, ऊपर वाला। सो ऊपर वाले के लिए पीछे हो जाता है और नीचे वाले के लिए आगे हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो देखिए अभी इस केस में एक्सलेशन निकालिए। सो देखो बच्चों इस केस में क्या है, वेलोसिटी आपने दिया 8 मीटर पर सेकेंड, इस एक्सिस कह लो एक्स में, और फ्रिक्शन रिवर्स में है। सो जा रहा है आगे और फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसका वेलोसिटी को धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करेगा ना, मीन्स रिटार्ड करेगा, नेगेटिव एक्सलेशन जनरेट करेगा। सो इस केस में एक्सलेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, देख लो, फोर्स इज नेगेटिव, दिस इज माइनस एक्स, इस तरह से ले लीजिए, प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स। तो ये नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन लेना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। सो इट इज माइनस 4 बाई मास ऑफ दिस, जिस बॉडी का एक्सलेशन निकालिएगा उसी का मास से फोर्स में डिवाइड कीजिएगा। सो इट इज मास ऑफ बी। सो 2 हो गया ना, और लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स है ना, डिवाइड बाई मास ऑफ बी। ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नेगेटिव है। सो इट इज माइनस एफ बाई एम बी। सो माइनस, सो इट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन है। ठीक है। अब इस केस में एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ए का। सो देखो वेलोसिटी भी आगे है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। सो इट इज प्लस 4 बाई मास ऑफ ए। सो इट इज 1। सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो फाइनल वेलोसिटी निकालिए। सो फाइनल वेलोसिटी से कैसे निकालिएगा, वी फाइनल बी। सो इट इज v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला यूज कीजिए। सो v फाइनल b क्या हो जाएगा, u इनिशियल b देन प्लस ए बी टी। सो u इनिशियल का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो b के लिए निकाल रहे हो। सो दिस इज 8 ना, सो इट इज 8 देन एक्सप्रेशन देखिए निगेटिव है, पीछे की तरफ है। सो -2 टाइम मान लीजिए t है, फाइनल वेलोसिटी t के साथ चेंज होगा। देन सिमिलरली v फाइनल a का निकालिए। सो इट इज u इनिशियल a देन प्लस ए टी हो जाएगा। सो u इनिशियल कितना है देख लो, a का इट इज 2 देन एक्सलेशन पॉजिटिव, सो प्लस 4 टाइम मान लिया t है। अब बोला है कॉमन वेलोसिटी सॉरी टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम विल स्टॉप। सो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v फाइनल ऑफ लेट्स से इट इज नीचे वाला का ज्यादा है, so b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालो।
ये ना, सो दिस इज वाई बी फाइनल बी माइनस बी फाइनल ए। सो रिलेटिव वेलोसिटी स्टॉप हो जाना चाहिए, मतलब ये जीरो हो जाएगा फाइनल, है ना, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस मस्ट बी जीरो, है ना, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सो उस केस में क्या हो जाएगा, बी फाइनल बी इक्वल टू बी फाइनल ए ना, ठीक है बच्चों। सो देखो दोनों को इक्वेट कर दो, सो इस दोनों को इक्वेट करोगे 8 माइनस 2t इक्वल टू 2 प्लस 4t, ठीक है। सो देखो कितना आ रहा है, 6 इक्वल टू 60 आ जाएगा। सो t का वैल्यू 1 सेकेंड, टाइम है सो 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड मीन्स जब मोशन स्टार्ट होगा t इक्वल टू 0 पर, सो 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन सीज हो जाएगा। सो रिलेटिव मोशन सीज हो गया, बट कुछ तो वेलोसिटी अटेंड किया होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो निगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। सो ये बढ़ेगा और 8 घटेगा, 2 से बढ़ेगा 8 से घटेगा। सो कहीं तो आगे दोनों मैच करेगा, सो वो कॉमन वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। सो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसी टाइम को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। सो कॉमन वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि देखो रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में सीज हो गया, कहने का मतलब है दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस जीरो हो गया है। सो दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस जीरो का मतलब ये तो नहीं है कि दोनों वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। सो इसको निकाल लो। सो कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मान लो v कॉमन है, सो इट इज किसी एक में पुट कर दीजिए। सो 8 माइनस 2 इंटू 1, सो इट इज 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है इंडिविजुअल, सो ऐसे निकाल लो, ऐसे। सो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, ये फॉर्मूला चलेगा, सिमिलरली एसबी के लिए चलेगा, ठीक है। सो ua ए ब्लॉक ये है, इसका वेलोसिटी 2 है, टाइम 1 सेकेंड तक पूछा है, सो 1 पुट कर दो, देन ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सो ध्यान दीजिएगा। सो हाफ, देन 4, देन 1 का स्क्वायर, सो इट इज 2 प्लस 2, सो 4 मीटर। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन सिमिलरली एसबी निकाल दो। सो एसबी के लिए यू ए क्या हो जाएगा, यूबी इज 8, टाइम इज 1, देन एक्सेलरेशन इज देखो नेगेटिव, सो इट इज माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, सो इट इज 8 माइनस 1, सो दैट इज 7 मीटर, ठीक है बच्चों। सो रिलेटिव वेलोसिटी जब तक सीज होगा, दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ओके। और दोनों ही देखो राइट डायरेक्शन में हो, दोनों का वेलोसिटी राइट है। सो अगर दोनों के बीच में फिर बोलेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस ले लेना, सो सेम डायरेक्शन में है, सो इट इज 3 मीटर, ठीक है बच्चों। सो हम लोगों ने टाइम निकाल लिया जब रिलेटिव वेलोसिटी सीज हुआ, कॉमन वेलोसिटी निकाल लिया, मेथड देखा हम लोगों ने, और इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों सीधा भी हम लोग निकाल सकते थे, कैसे देखो। सो रिलेटिव वेलोसिटी अगर सीधा हम लोग को निकालना था, सो सीधा आप निकालते v फाइनल रिलेटिव, ठीक है। सो क्या हो जाता, u इनिशियल रिलेटिव, है ना, प्लस a रिलेटिव डेल t। सो देखो ये इसको जीरो करना था, सो जीरो कर देते, u इनिशियल रिलेटिव, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इसका ज्यादा है, सो कर देते हम लोग 8 माइनस 2 इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, सीधा सीधा v इक्वल टू u प्लस एटी को हम लोग रिलेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन, सो b का एक्सीलरेशन a के रेस्पेक्ट में, सो b का देखो इस डायरेक्शन में है माइनस, और a का क्या है राइट डायरेक्शन में, यही ना। सो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है, सो इट इज माइनस 2, है ना। हम निकाल क्या रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज u b a का रेस्पेक्ट में निकाल रहे, क्योंकि b का ज्यादा है, ठीक है, a का रेस्पेक्ट में। सो आप एक्सलेशन भी निकालोगे a b a, सो a b a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a b a का वैल्यू a b माइनस a a। सो b का एक्सलेशन देखो -2 है, a का एक्सलेशन -4, सो इट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज -6 देन t। सो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, 6t इक्वल टू 6, है ना, देन t का वैल्यू 1 सेकेंड, ठीक है। सो इस तरह से भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल निकाल के और दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए तभी रिलेटिव जीरो होगा। सो उस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओके बच्चों। सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो अगर ये समझ में आ गया है, तो अभी देखो बच्चों इसी पर बेस्ड ये सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है बच्चों। सो आइए सॉल्व किया जाए।
सो देखिए बच्चों, वेलोसिटी इसमें ज्यादा किसका है? 18 मीटर पर सेकंड का है, मीन्स नीचे वाले ब्लॉक का 18 मीटर पर सेकंड। सो 18 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ज्यादा वेलोसिटी जिसका है, फ्रिक्शन फोर्स वही डिसाइड करेगा, याद रखिएगा। सो 1 kg को आप ड्रॉ कर दीजिए। सो दिस इज 1 kg, ठीक है बच्चों। सो इस पर वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लिया दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ए अगेन, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाला डिसाइड करेगा। सो आगे की तरफ जा रहा है, और इसका वेलोसिटी सॉरी पीछे की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है। सो ज्यादा वेलोसिटी है मतलब वो ऊपर वाले को ज्यादा रगड़ते हुए इधर आएगा ना, सो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ हो जाएगा। सो ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज म्यू ma(g). सो अगेन निकाल दो, म्यू 0.6 ma2g 10, सो इट इज 12 न्यूटन, ठीक है बच्चों। सिमिलरली ब्लॉक ए को ड्रॉ कर दो, ए को, ए इज 2 kg ना, 2 kg, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स उसके लिए इधर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, सो दिस इज हाउ मच? F इक्वल टू अगेन 12 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट, ठीक है बच्चों। सेम डायरेक्शन में था, सो फ्रिक्शन फोर्स में कंफ्यूजन था हम लोग को, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा। सो जिसका ज्यादा था उसने डिसाइड किया। अब इसमें देखो, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में सो है, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेलोसिटी का अपोजिट में हो गया, ठीक है। लेकिन सेम में अगर हम लोग बोलते हैं पीछे वाले केस में, है ना, 2, देन इट इज 8। वेलोसिटी का अपोजिट अगर कर देते तो दोनों का फ्रिक्शन तो अपोजिट हो जाता है ना, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी, तो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको पकड़ के चलिए, एक कॉमन कंसेप्ट, ठीक है। ओके, सो अब देखो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। सो अब इस पर देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन, उसका एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालो, एबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ बी ना, सो फ्रिक्शन 12 मास 1, सो इट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन निकालिए ए का, सो दिस इज व्हाट? एफ बाई एम, सो 12/2, सो दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, अब आते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी इसका निकालेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, बी फाइनल, है ना, बी फाइनल बी का निकालो सेम। सो इसका इनिशियल वेलोसिटी देखो, निगेटिव डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन लेके पुट करना है। सो -18, ठीक है, देन +18, सो ए पॉजिटिव है, +12 कर दीजिए, टी रहने दीजिए। इसका बी फाइनल ए निकाल दीजिए, है ना, फाइनल वेलोसिटी। सो इसका यू इनिशियल देखो राइट डायरेक्शन में है, सो 3 पुट कर दो, देन यू, और देखो एक्सीलरेशन इसका क्या है? निगेटिव हो गया ना, सो इट इज -6t हो जाएगा। अब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए, सो दोनों वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए। सो इसका मतलब -18 + 12t मस्ट बी इक्वल टू 3 - 16, ठीक है बच्चों। सो देखो इसमें क्या हो रहा है, 18t इक्वल टू 21, सो t का वैल्यू 7/6 सेकेंड, इतना आएगा t का वैल्यू, ठीक है बच्चों। सो कॉमन वेलोसिटी निकालने बोला। सो अगेन रिलेटिव वेलोसिटी सीज हो गया, दोनों इक्वल कर दिया, बट वेलोसिटी तो होगा, और चूंकि इक्वल होगा इसलिए वेलोसिटी सीज हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का 0 हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल वेलोसिटी तो है ना, लेकिन इक्वल है तभी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, सीज हो गया, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी निकालो, दैट इज द कॉमन वेलोसिटी, लेट्स से इट इज बी कॉमन। सो किसी एक में पुट कर दो, सो -18 + 12 देन 7/6, तो कितना हो जाएगा? -18 + 2 × 7 हो गया ना, सो इट इज -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको लेके निकालते, सो उस केस में क्या आता है? बी कॉमन, देखो 3 - 6 × 7/6, सो इट इज अगेन -4 मीटर पर सेकेंड। सो कॉमन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड का मैग्नीट्यूड है। कॉमन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और साइन पूछेगा, सो कॉमन वेलोसिटी का साइन क्या है? निगेटिव, ठीक है, मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इस तरह समझेगा। देन डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 2 ब्लॉक अप टू दैट इंस्टेंट, तो निकाल दो ऐसे का वैल्यू। सो ऐसे कितना हो जाएगा? इट इज दिस वन, सो ut + ½ at²
सो इसका u का वैल्यू पुट कर दो, u का वैल्यू कितना है देखो 3 है ना, पॉजिटिव, देन t, सो इट इज 7/6 ut हो गया, देन एक्सेलरेशन देखो निगेटिव है, सो इट इज माइनस है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स है ना, सो दिस इज माइनस, हमने यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है बट एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। सो आप साइन चाहो साइन पुट कर दो या फिर इसको साइन देख के आप पुट करो, साइन देख के पुट करो, सो दिस इज ut माइनस हाफ है ना 6 t स्क्वायर, सो 7/6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो ये डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव आएगा, देन b के लिए निकालिए sb, सो इट इज अगेन -18, then 7/6, then acceleration is positive, so plus half into 12 into t 7/6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो इसको कैलकुलेट कीजिए, सो देखिए कितना आता है, 21/6 हो गया, -3 into 49/36, so it is 20 into 6, 21 into 6 -3 into 49/36, ये आएगा कैलकुलेशन में। और इसका बच्चों आएगा देखो -18 into 7 देन into 6 हो जाएगा, ठीक है, बाई 36 हो जाएगा, देन माइनस प्लस होगा, ये प्लस है, देन 6 into 49, ठीक है बच्चों। सो ये कैलकुलेशन में आएगा, इसको जब कैलकुलेट आप कीजिएगा सो इसका वैल्यू हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, 21 into 6 देन -3 into 49, सो इट इज नेगेटिव 0.583 मीटर, ठीक है बच्चों। और नीचे वाले का वैल्यू आएगा -12 समथिंग आएगा, 18 into 7 into 6 then plus 6 into 49, so it is -12.83 मीटर। सो देखो बच्चों इसमें दोनों ही निगेटिव आ गया, क्यों आया निगेटिव, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है और वो भी निगेटिव एक्स में है। सो क्या करेगा, ये वेलोसिटी कम है ना, सो दोनों का जो ओवरऑल जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव एक्स में है। सो वो 3 मीटर 1 सेकंड में राइट जाएगा, मीन्स एक्स डायरेक्शन में। सो ये क्या करेगा, 1 सेकंड में 18 मीटर लेके आ जाएगा, ठीक है ना। फर्दर इसका देखो क्या है, 3 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में है, बट फ्रिक्शन फोर्स उसमें इस डायरेक्शन में है ना, ठीक है। सो उसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, घटना स्टार्ट होगा ना, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और इसमें क्या है, 18 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन देखो अपोजिट डायरेक्शन में। सो इसका वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड से ज्यादा तेजी से घटेगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रेट से इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मीन्स इसका वेलोसिटी घटने का रेट ज्यादा होगा और इसका वेलोसिटी घटने का रेट जो है ना कम है, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो कॉमन वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों, ओके। दोनों में ही देख लो, दोनों में ही रिटार्डेशन है, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द कैलकुलेशन, ओके, डिस्प्लेसमेंट देन कॉमन वेलोसिटी देन टाइम, ठीक है, 7/6। सो आई होप कंसेप्ट आपका काम का है, ऑब्जेक्टिव में, नीट में, मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। सो आप लोग इस कंसेप्ट को भी लेके चलिए ताकि इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप लोग बना सके, और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोज बना के लाते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।